हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है बीजय, जो कि एक माइनर टेस्ट है। अभी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। लिखा है द इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाई मल्टीपल बॉन्ड। किससे जुड़े हो? मल्टीपल बॉन्ड से। और रिक्वायरमेंट तो किसके? अटैकिंग रिएजेंट की। तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमें इसके लिए जानना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में बच्चों होता है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होता है शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शिफ्टिंग होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। क्या होती है? शिफ्टिंग होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। और कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो हमारे पास दो एटम है ए एंड बी, इसमें हमने मान लिया ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। ठीक है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बी से कम है। तो ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है। अगर अकेला बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? बी है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा बॉन्ड में, ये क्या होंगे? शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? बी की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो इसमें इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? शिफ्टिंग होती है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख लो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। और उसके बाद हमारा क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट। दूसरा देखो, मीजोमेरिक इफेक्ट दूसरा। ये क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? इसमें होता है हमारे पास क्या? डीलोकलाइजेशन होता है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन से हमारे पास क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। इसमें कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? कोई भी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से क्या बनते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे उनको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, देख लो इसको एक बार। फिर देखते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? ये समझ में आ गया ना ये? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होता है कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसका? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और किसकी तरफ? टू वन ऑफ द एटम, टू वन ऑफ द एटम। कौन से? जो बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे उसमें से किसी एक एटम के पास, एक एटम की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वन ऑफ द एटम। और ज्वाइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड, ज्वाइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड, जो कि मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो। और इसमें हमारे पास क्या होती है? मल्टीपल बॉन्ड। और इसमें देखो हमारे पास यहां पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड एंड in the presence of attacking reagent। किसके प्रेजेंस में? अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किसी एक एटम की तरफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, मान लो सी डबल बॉन्ड ओ है, दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉन होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंट में ये क्या हो रहा है? किसी एक एटम के पास ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डिफिनीशन है ये, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम joined by multiple bond at the requirement of attacking reagent या in the presence of attacking reagent। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? थर्ड। देख लो आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन, हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो इसका बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर हमें देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के, प्लस एच के, प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम के, माइनस एच के और माइनस आई के। मतलब अगर हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमें कैसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे? प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और इसके पास पहले से ही कमी है और ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी को कम करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, बस। अब देखो, अब हमने बच्चों देखा क्या, ये हमारे पास क्या है, देखो सबका स्ट्रक्चर बना लो आप। ये हो गया C6H4 CH2 प्लस, और ये क्या मेटा पोजीशन पे हमारे पास OH लगा हुआ है। दूसरा देखो, ये पहला था CH2 प्लस, और यहां पे पैरा पोजीशन पे OH लगा हुआ है। थर्ड ऑप्शन, यहां पे कुछ भी नहीं है, CH2 प्लस। चौथे में क्या है? मेटा पोजीशन पे हमारा क्या है? मेटा पोजीशन पे COH लगा हुआ है। CH2 प्लस और ये COOH, ये बच्चों मेटा नहीं है, पैरा पोजीशन होगा, ठीक है।
पहला पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। पहला पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, COOH। तो हमें पता है बच्चों ये क्या लगाता है, प्लस एम लगाएगा, प्लस एम और प्लस आई। OH है, क्या लगाएगा, प्लस एम और प्लस आई लगाएगा, ठीक है, प्लस एम एंड प्लस आई। और देखो मेटा पोजीशन पे हमारे पास रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट बात एक ही है, ठीक है। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा क्या, माइनस आई काम करेगा। और ये देखो ये क्या है, ये भी माइनस एम है, एम ग्रुप है। तो माइनस वाले क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये देखो प्लस एम है, माइनस आई है, माइनस स्टेबल कौन सा हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया प्लस एम वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया प्लस एम, पहला सेकंड। अब देखो ये घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, यहाँ पे घटाने वाला कोई नहीं है, तो कौन सा हो गया, तीसरा। ज्यादा होती है माइनस आई से, तो माइनस में ये ज्यादा घटाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में ज्यादा घटाएगा और ये थोड़ा कम घटाएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा ये। उसके बाद ये आ जाएगा कौन सा, चौथा। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो कौन सा हो गया ऑप्शन, देखो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ। T2 का ऑप्शन नंबर चौथा, देख लो इसको। यहां लग रहा है माइनस एम, यहां लग रहा है प्लस एच, यहां लग रहा है प्लस एम और प्लस आई, यहां लग रहा है क्या, ये माइनस आई है, ठीक है, माइनस आई है, माइनस आई। तो प्लस एम को प्रायोरिटी पहले ज्यादा, देखो प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा देते हो एम को, फिर एच को, फिर आई को, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो ये प्लस एम है, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये माइनस आई है, स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये माइनस एम है, स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा कम करेगा। यहाँ पे न तो कोई बढ़ाने वाला है, न तो कोई कम करने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच आर द माइनस आई ग्रुप। माइनस आई का ऑर्डर बच्चों जनरली आप लोग को याद होता है, तो माइनस आई का ऑर्डर होता है OR+2। ये क्या है, माइनस आई का ऑर्डर, माइनस आई क्या है, प्लस है, फिर क्या है OR+, ठीक है। OR देखो ये हमारे पास है माइनस आई का NR3+, ठीक है। उसके बाद है NH3+, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, NO2, फिर क्या आ जाएगा, NO2 के बाद Cn, फिर COOH, फिर आ जाएगा X, फिर आ जाएगा OH, फिर NH2, फिर C6H5, C6H5। ये माइनस आई का ऑर्डर है बच्चों हमारे पास, ठीक है, माइनस आई का क्या है, ऑर्डर है, देख लो इसको। अब यही ऑर्डर हमें बताना है, तो देखो NO2 का Cn से ज्यादा है, क्या हमारे पास हाइड्रोजन, तो हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना, तो पहला ही करेक्ट होगा। यहाँ देखो Cl, Cl क्या है, NO2 पहले आएगा, तो ये गलत हो गया। क्या CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ देखो उसके बाद ये हमारे पास, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड C, तो ये भी गलत हो गया। NH2OH NO2, OH का ज्यादा होता है, देखो NO2 का तो सबसे ज्यादा होगा इसमें, देखो NO2 यहाँ है, OH यहाँ, NH2 यहाँ है, तो किसका ज्यादा होगा, NO2, फिर OH, फिर NH2, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी या फॉलोइंग कार्बोकैटायन। अभी बच्चों हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताई थी। सबसे पहले क्या देखोगे, रेजोनेंस। ये भी हमारा रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है,
और यहाँ देखो रेजोनेंस एब्सेंट है, यहाँ रेजोनेंस क्या है, एब्सेंट है। तो जो रेजोनेंस में नहीं है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी चौथा हमारा सबसे कम हो जाएगी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्यों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है, तो चौथा सबसे ज्यादा कम स्टेबल हो जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखो रेजोनेंस, फिर यहाँ रेजोनेंस, फिर यहाँ रेजोनेंस, फिर यहाँ रेजोनेंस। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनना है तो नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, यहाँ देखो एक ही बार रेजोनेंस है, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ, ये ऐसे बनेगा, देखो ये क्या है हमारे पास, फिनाइल ग्रुप है और CH2+। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, तो पहला, फिर तीसरा, फिर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, चौथा तो सबसे कम ही है। देखो इन चारों में इसको हमने डिफरेंशिएट किया कैसे, इसमें रेजोनेंस नहीं था तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे तो देख लो हमारे पास चौथे में एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये, दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब हमें बताना तीसरे चौथे में कौन सा सही है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे कॉन्जुगेशन इसमें आ जाता है, तो इससे हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आंसर आ गया। देखो थर्ड, 54 का थर्ड, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। देख लो इसको एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा, रेजोनेंस, फिर क्या देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर देखेंगे आई इफेक्ट। तो रेजोनेंस हमने देखा तो हमारे पास क्या, इसमें रेजोनेंस नहीं था तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। अब देखेंगे कि इसमें रेजोनेंस ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। उसके बाद इसमें था ग्रुप लगाया बेंजीन, इसकी होगी रेजोनेंस है, ये होगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कंपाउंड एग्जिबिट टाटोमेरिज्म की कंडीशन लिख लो। टाटोमेरिज्म की कंडीशन होती है कि कौन से कंपाउंड का टाटोमेरिज्म शो करेंगे, इस बात की कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन क्या है, हमारे पास अल्फा कार्बन जो होना चाहिए, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन ठीक है। दूसरा, अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, और जिसको क्या बोलते हैं, शुड कंटेन हाइड्रोजन, मतलब जो अल्फा कार्बन होगा उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, और उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दो कंडीशन है। अब देखते हैं ये कंडीशन किसमें फॉलो हो रहा है। देखो ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। तो ये अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन, अगर ये हमारे पास फंक्शनल देखो sp3 भी होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर इसको अल्फा मानोगे तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, और हमें चाहिए क्या, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ देखो, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन मिल गया हमारे पास, तो हमें यही बताना है किसमें टाटोमेरिज्म होगा, किसमें नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, sp3 है, लेकिन ये sp3 है लेकिन इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दो ही अल्फा हाइड्रोजन है तो शो करेगा टाटोमेरिज्म। यहाँ देखो ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इससे दो हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इससे दो हाइड्रोजन, तो ये भी शो करेगा। यहाँ देखो कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, इससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं शो करेगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ से क्या, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन, तो ये भी शो करेगा क्या, टाटोमेरिज्म। तो हमारे पास तीनों ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमें क्या, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज मिल गया और अल्फा हाइड्रोजन भी मिल गए। तो 1 2 3 तीनों में टाटोमेरिज्म पॉसिबल है, तीनों कंपाउंड में टाटोमेरिज्म पॉसिबल है। देख लो आगे बढ़े, बस ये कंडीशन याद रखनी है तुम्हें, क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। और अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
विच आर द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन, एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। जैसे 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होल नंबर में आता है तो वो होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक होता है। अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए? फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में वो हो जाता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। यहाँ पे देखो साइक्लिक रेजोनेंस, सबसे पहले तो देखेंगे साइक्लिक रेजोनेंस, डबल सिंगल ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। यहाँ डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल सिंगल, क्या साइक्लिक रेजोनेंस? साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है। यहाँ भी साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। या नहीं मतलब नॉन एरोमेटिक। यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोजन है। इसके पास एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, तो साइक्लिक रेजोनेंस तो प्रेजेंट है। अब आपका रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं? 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों? 2, 2, 4। क्यों? देखो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इनको भी काउंट करेंगे। रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो काउंट करेंगे। 2, 2, 4, 2, 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 2, 6 में से 2 गया, 4, 4, 1। n की वैल्यू 1, और हमने क्या बोला? अगर n की वैल्यू 1 आ रही है, होल नंबर में आ रही है, तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और हमें यही बताना था, एरोमेटिक। इसको भी चेक कर लो, साइक्लिक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों? 2, 2, 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। तो ये क्या हो गया हमारे पास? फ्रैक्शन में आया, तो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक। और हमें क्या बताना था? एरोमेटिक। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये देखो, ये बच्चों अगर हम जनरली तुम निकालोगे ना +m +h या +i या +m से, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम आएगा, ठीक है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम आएगा। अभी देखो ये हमारे यहाँ पे बच्चों एक स्पेशल इफेक्ट लगता है जिसको बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं किससे? बेंजोइक एसिड से भी, ठीक है। ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। आर्थो पोजीशन पे क्या लगा है? कोई भी ग्रुप लगाओ, आर्थो पोजीशन पे कोई भी, ये क्या है? आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। चलो एक लाइन लिख लो आप आर्थो इफेक्ट के बारे में। आर्थो, और ये भी पता होना चाहिए आर्थो इफेक्ट लगता कहां कहां पे? आर्थो इफेक्ट लगता है सिर्फ बेंजोइक एसिड में और एनिलीन में, ठीक है। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अगर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, देखो ये क्या है? आर्थो पोजीशन पे है, कोई भी ग्रुप लगाओ आर्थो पोजीशन पे, चाहे +m +h +i कोई भी ग्रुप लगाओ, वह उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। वह क्या करेगा? आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा दो, +m लगा दो, -m लगा दो, +i लगा दो, -i लगा दो, और क्या करेगा? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा,
ठीक है। तो अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा हो गया, देखो अगर हम बेंजोइक एसिड बना लें तो बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इससे कम है, ठीक है। बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम है। हमारे पास ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, COOH, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारे पास क्या प्लस H लगा है, प्लस H भी लगा है, और प्लस H का इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, ठीक है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगा। क्यों भाई, ये तो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड का क्या होगा, सेकंड का कम होगा, किससे, पहले से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहला फिर दूसरा, ये होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्यों, आर्थो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। अब यहां पे देखो एनिलीन, यहां भी क्या एनिलीन है, तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में क्या होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वह एनिलीन से भी कम हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ। आर्थो इफेक्ट क्या करता है कि आर्थो इफेक्ट दो जगह लगता है, बेंजोइक एसिड और एनिलीन में। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन, आर्थो सब्स्टिट्यूट अगर बेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, किससे, बेंजोइक एसिड से। और उसका उल्टा यहां होता है, अगर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, किससे, एनिलीन से। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ किससे कम है, एनिलीन से भी कम है, एनिलीन से। ये क्या है, एनिलीन है हमारे पास, देखो NH2, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, एनिलीन से भी कम है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जब इसका एनिलीन से भी कम है तो क्या होगा, ये देखो इसमें लिखा है बेसिक स्ट्रेंथ पहले का दूसरा से ज्यादा है, लेकिन इसकी तो एनिलीन से भी कम है, तो यहाँ तो प्लस H लगा रहा है। प्लस H क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और ये क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट, यहाँ पे क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, दूसरा पहले फिर पहला। क्यों, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेस बेसिक हो जाते हैं, किससे, एनिलीन से भी। अब यहां देखते हैं स्टेबिलिटी क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी याद बोलो, या तो नंबर ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन यहाँ पे ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी, सेकंड की, पहले से। और यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास लगा ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये है सल्फर, ये है सल्फर। अगर बच्चों हम ऐसे देखें, ये माइनस है, माइनस चार्ज को जो कम करेगा वह स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। स्टेबिलिटी का आर्डर बताना हमें, माइनस चार्ज को जो को बढ़ाएगा। ऐसे देखते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, किससे, सल्फर से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज को कम करना चाहिए इसको, भाई यहाँ से माइनस आई, से भी माइनस आई लगाएगा, ये तो निगेटिव चार्ज को कम करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन बच्चों एक बात हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी साइज होती है छोटी, ठीक है, उसकी साइज होती है छोटी, तो अपने अंदर उतने इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन होने लगेगा, ठीक है। और इसकी सल्फर है, ये सल्फर, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये भी माइनस आई लगाएगा और ये भी माइनस लगाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की साइज छोटी होने की वजह से, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता उतना अच्छे से, ठीक है। और इसकी साइज बड़ी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्सेप्ट करेगा, मतलब खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा किससे, पहले से। क्यों, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ज्यादा स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे तो पहला ज्यादा स्टेबल आएगा दूसरे से, ठीक है, पहला ज्यादा स्टेबल आएगा दूसरे से। लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी देखनी है और साइज भी देखना है, ठीक है। इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है, ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसकी साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सेकंड ज्यादा स्टेबल है किससे, फर्स्ट से।
तो ऑप्शन चौथा हमारा क्या होगा, सही होगा। देखो यहाँ क्या, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन नंबर चौथा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देख लो ये। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पिक अप द मोस्ट एसिडिक और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और प्लस एम प्लस एच और प्लस आई ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो हम देखते हैं ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है और ये भी माइनस आई लगा रहा है। ठीक है, तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है, माइनस आई सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। और माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन का, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। 58 का ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस एम प्लस एच प्लस आई प्लस आई। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखो ये क्या है, रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में है। यहाँ पे ये भी रेजोनेंस में है और ऊपर से माइनस एम भी लग रहा है। यहाँ पे ये भी रेजोनेंस में है और NO2 क्या माइनस मेटा पोजीशन पे। बच्चों मेटा इसका मतलब मेटा पोजीशन पे NO2 है, मेटा पोजीशन पे है तो मतलब वहां पे और रेजोनेंस तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा वहां पे माइनस आई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं है, ये क्या है लोकलाइज है। क्या है, ये जो लोन पेयर होगा यहाँ पे ये लोकलाइज होगा और ये क्या होंगे डीलोकलाइज, डीलोकलाइज। और ये भी क्या होगा डीलोकलाइज। डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, तो हमें बताना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ये लोकलाइज है, कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है बच्चों, स्टेबिलिटी हमारे पास। ठीक है, स्टेबिलिटी यहां देखो ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है। ठीक है, लेकिन यहां पे बच्चों क्या है, हमारे पास क्वालिटी ज्यादा है रेजोनेंस की। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस ज्यादा और यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम क्वालिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस में है और ये क्या रेजोनेंस में नहीं है, तो रेजोनेंस में है तो अपने आप ही स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई। यहाँ देखो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल है। ठीक है, फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल में हमें क्या देखना होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। फ्री रेडिकल में क्या देखना होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कार्बोकैटायन की देखते हैं वैसे इसकी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्लस आई लगा रहा है, प्लस एच लगा रहा है, प्लस एच। ठीक है, प्लस एच लगा रहा है ये, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। ठीक है,
और उसमें कौन सा हो गया, 4, तीनों सही है। 60 का चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बच्चों अभी हमने कॉन्सेप्ट लिखा था, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये भी देखो रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ पे -m लग रहा है और यहाँ क्या +h लग रहा है। तो -m वाला क्या करता है, -m वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, दूसरे का। सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ हम कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे कम वाला सबसे पहले रहेगा, सबसे कम दूसरा सबसे कम बेसिक है। उसके बाद इन दोनों में देखो, यहाँ पे क्या +h लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +h क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। 61 का ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एरोमेटिक, एरोमेटिक के बच्चों अभी हमने की कॉन्सेप्ट लिखा था, क्या देखना, साइक्लिक रेजोनेंस। जब इसको अभी हमने किया था, क्या आया था, एंटी एरोमेटिक आया था। ये क्या आया था, ये भी सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है। ये इसमें क्या, अब हक्कल रूल 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4, और 4 वाले कितने होते हैं, n = 0.5। तो क्या आ गया, एंटी एरोमेटिक। यहां देखो, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, डबल, हाँ ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। यहां देखो साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, देखो डबल सिंगल नेगेटिव नेगेटिव सिंगल डबल प्रेजेंट है। और 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। ये भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। और हमें बताना क्या है, एरोमेटिक। तो बच्चों थर्ड वाला आंसर सही हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इन विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डीलोकलाइज। हमें क्या बताना है, डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस में कहां पे है। ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। यह देखो लोन पेयर रेजोनेंस में है कि नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर होंगे। डबल सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल सिंगल, रेजोनेंस में नहीं है। क्या है, लोकलाइज है। क्या है, लोकलाइज, यल से लोकलाइज। ये देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये भी लोकलाइज है। यहाँ देखो डबल, ये ऑक्सीजन है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये क्या है, डी लोकलाइज। क्या है, डी लोकलाइज। एक ही लोन पेयर जाएगा, डी लोकलाइज होगा। और ये सब क्या होंगे, ऑक्सीजन है, ये सब क्या होंगे, लोकलाइज। ये क्या होगा, डी लोकलाइज। तो यही तो हमें बताना था, किसमें डी लोकलाइज है, कंपाउंड लोन पेयर रखते हैं कि डी लोकलाइज। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसडी की स्ट्रेंथ। एसडी की स्ट्रेंथ बच्चों अभी हमने बताया था, एसडी की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -h -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +m +h +i। -m बढ़ेगा, एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहाँ पे -m, यहाँ पे दो -m है, यहाँ पे एक ही -m, यहाँ पे घटाने वाला कोई नहीं है। एसडी की स्ट्रेंथ को घटाने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसडी पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बच्चों देखो, कार्बो एनायन है, एनायन में क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज अगर कम करेंगे हम तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। भाई किसी के ऊपर अगर चार्ज है तो वह स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, उसके चार्ज को अगर आप कम करोगे तो वह स्टेबल होगा। ठीक है, तो -m और -h और -i, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होंगे वह इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे और स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, बस ये लगाओ। ये क्या है हमारे पास, sp3, ये क्या है sp2 है, और ये क्या है sp है, क्या है sp है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, ये क्या लगाते हैं, sp लगाता है -i, ये भी लगाता है -i, और ये लगाता है +i। तो +i वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। देखो सबसे कम स्टेबल सबसे कम कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये भाई -i। देखो sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, sp2 से, इलेक्ट्रो -i। तो -i क्या करेगा, देखो अगर -i बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, उसके बाद सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, 65 का सेकंड। देखते हैं 66 नंबर, क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन लविंग हो, वो क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। यहाँ पे देखो Vf3, यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यस O2 इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और एक पॉइंट याद रखना है बच्चों, अगर हमारे पास NH4+ है और H3O+ है तो ये न तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। न तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, न तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो देखो H3O+ हमें एक ऑप्शन मिल गया, न तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया था। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, जिसके पे होता है पॉजिटिव चार्ज हो, हाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज ना, ये वाले कम पॉजिटिव, NH4+ वाले और H3O+ वाले, ये नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ना तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ना तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये नोट में याद रखना। बाकी ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इस पे भी पॉजिटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। 66 का तीसरा नंबर। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज है तो वह ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव एटम है उस पे निगेटिव चार्ज होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखो, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो वह ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, कार्बन और नाइट्रोजन वाले। बचा ये वाला ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ पे देखो +I हमारा ज्यादा है और यहाँ पे +I थोड़ा कम है। +I क्या है, थोड़ा कम है। ठीक है, तो +I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, तो ये क्या, ये स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो हमारा क्या, थर्ड वाला स्टेबल हो गया। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 68।
करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब कौन जितना जल्दी हाइड्रोजन दे दे, ठीक है, कौन कितना जल्दी हाइड्रोजन दे दे, या एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो आप क्या करो, इनकी इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। कॉन्जुगेट बेस मतलब H प्लस को बाहर कर दो, तुम्हारे पास ये बनेगा निगेटिव, यहां से NH एक NH निगेटिव बनेगा, ठीक है। H को एक बार कर दिया हमने इसमें से, ठीक है, मतलब ये H कट गया, यहां से ये H कट गया और यहां से एक ही H बचा, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है, बस फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। तो इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल तो होना चाहिए क्या? C2H5O-। लेकिन देखो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है, ठीक है, उसमें जगह कम होता है और इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से उसमें रिपल्स पहले से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिपल्सन बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सल्फर वाला जो होता है इसकी साइज बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन को आराम से ले लेता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो C2H5 या CH की स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लो एक बार, कौन सा होगा? B ज्यादा स्टेबल होगा, फिर A होगा, फिर C होगा, ठीक है। और यही ऑर्डर किसका हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा, BAC। BAC ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। लीस्ट बेसिक कंपाउंड, लीस्ट बेसिक कौन सा होगा इसमें से? जिसमें लीस्ट बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो बच्चों ये हमारे पास NH है, ठीक है, NH है, और ये है ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन। इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन और ये लगाएंगे क्या? -I। क्यों? क्योंकि भाई रेजोनेंस है ही नहीं, तो -I लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखो ये भी क्या है? NH है, यहां भी है इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक ही तरफ से -I लग रहा है। यहां देखो CH2 है और ये क्या है? NH है। CH2 क्या लगाएगा? +I लगाएगा, +I लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहां देखो क्या है हमारे पास? ये नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है, NH है और ये भी क्या है? NH ही है। तो यहाँ पे तो भाई दो लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और हमसे पूछा लीस्ट बेसिक, यहाँ पे दो -I लगे हुए हैं बच्चों, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कम करने वाले दो लोग हैं, यहाँ पे अकेला कम कर रहा है। तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो जाएगा? पहला। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो सबसे कम करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, वही तो लीस्ट बेसिक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? पहला। -I वाले क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। 69 देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, मोस्ट स्टेबल देखो कार्बोकेटाइन। सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में, देखो सारे रेजोनेंस में है, ठीक है। अब क्या देखो? हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन पे होती नहीं, तो क्या है? +I है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे +M है, +H है, +H है और +I है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है? +H है और +I है, ठीक है। तो हमें बताना मोस्ट स्टेबल। मोस्ट, यहाँ देखो +I है सिर्फ, रेजोनेंस तो सब में कॉमन हो गया, यहाँ +I है, यहाँ पे देखो +H+I दोनों है, तो +H+I वाले स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन देके स्टेबिलिटी बढ़ेगी। +H डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन I इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना कम होगा उसको उतना ज्यादा एक्टिव होगा, I इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो ये +I है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जल्दी से इसकी कमी पूरी होगी, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। ये तो दोनों देखो, ये सिर्फ +I लग रहा है, यहाँ पे दोनों लग रहे हैं, +H+I दोनों लग रहे हैं,
ठीक है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सेकंड की। हमने कैसे स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकेटाइन की अभी बताया था। देखो ऐसे सबसे पहले क्या देखना है? रेजोनेंस, फिर देखना है प्लस एल, फिर देखना है प्लस एच, फिर देखना है प्लस आई, फिर देखना है माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई। ये की कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ये क्या हमारे पास फ्री रेडिकल है? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कह रहा है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, निगेटिव चार्ज नहीं होते। ना तो निगेटिव चार्ज, लीस्ट रिएक्टिव निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज वाले तो होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एक इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूट्रल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, न्यूट्रल और हाईली रिएक्टिव। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए क्या कोशिश करेगा? ये उसके लिए रिएक्टिव होगा, ये किसी से रिएक्शन करेगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। बच्चों ये की कॉन्सेप्ट देख लो, एनायन है, एनायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जो इसकी कमी, जो इसको कम करेगा वह स्टेबलाइज करेगा। प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ठीक है। यहां देखो क्या लग रहा है? प्लस आई। यहां क्या लग रहा है? प्लस एच प्लस आई। यहां क्या लग रहा है? प्लस एच प्लस आई, प्लस एच और प्लस आई, ठीक है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप हैं, ये प्लस एम प्लस एच प्लस आई प्लस एच प्लस आई प्लस एच प्लस आई, और यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन इन दोनों से, इन तीनों से कम बढ़ाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी तो सब लोग कम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कम कर रहा है। ये सब स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं और ये थोड़ा कम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला। क्यों? देखो प्लस आई है, प्लस आई क्या करता है? स्टेबिलिटी को, जैसे प्लस आई बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी, और जहां मान लो प्लस आई ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा कम होगी, अगर प्लस आई कम है तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। देख लो उसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच आर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव द कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड द कार्बन एटम? कार्बोनियम आयन, भाई कार्बोकेटायन में कंप्लीट ऑक्टेट कहां होता है? 6 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल में भी कंप्लीट नहीं होता, अभी बताया था हमने, कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बो एनायन C माइनस, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ऑक्टेट। ऑप्शन नंबर 3 देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयन। ये क्या है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है हमें। यहां पे लोन पेयर होगा, यहां पे इसको ऐसे बना सकते हैं C डबल बॉन्ड को, ठीक है। कुछ बच्चे लोग यहां पे क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने के लिए सबसे पहले क्या देखो? रेजोनेंस, ठीक है। यहां पे रेजोनेंस एब्सेंट है, रेजोनेंस नहीं है। यहां देखो क्या? लोन पेयर और पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर। यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? यहां पे देखो, यहां पे बच्चों कुछ लोग गलती करेंगे कि इसको भी रेजोनेंस बना देंगे, ठीक है, इसको भी रेजोनेंस मिलाएंगे। ये ऑक्सीजन है, जो ये कार्बन ऑक्सीजन, अगर बच्चों इसको हम अगर रेजोनेंस माने, देखो कॉन्जुगेशन यहां भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, अगर इसको हम रेजोनेंस मान लेंगे तो देखो क्या होगा? ये बॉन्ड आएगा इधर और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH डबल बॉन्ड CO प्लस और CH3 ऐसे बनेगा। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है। तो ये हमारे कोई, देखो कोई भी इंसान हो या कोई भी हो, वह अगर स्टेबल है तो कम स्टेबल नहीं होने के लिए सोचेगा, वह सोचेगा हम स्टेबल है, इससे ज्यादा और स्टेबल हो। तो ये क्यों रेजोनेंस करेगा? भाई ये तो पहले से ज्यादा स्टेबल है,
ये कम स्टेबल क्यों होना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस काम नहीं करेगा। क्यों भाई, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे काम करता है -I, ठीक है, -I काम करता है यहाँ पे। कौन सा ग्रुप हो जाता है, कीटोन हो जाता है ये। तो यहाँ पे -I लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको देंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, रेजोनेंस को। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई सेकंड की। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे -I लग रहा है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, फिर -I को देंगे, फिर हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा तीसरा। गलती मत करना बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस बना के, दूसरा पहला तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। 24 का ऑप्शन नंबर चौथा। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की होगी, इसको रेजोनेंस बना दिया होगा, रेजोनेंस किया, रेजोनेंस में है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रेजोनेंस करने के बाद स्टेबिलिटी कम हो जा रही है, कोई ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल होना चाहता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये क्या है, sp, ये क्या है, sp3, ये क्या है, sp2। भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp की ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो थर्ड वाला सबसे कम बेसिक हो जाएगा, थर्ड वाला सबसे कम बेसिक हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, फिर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हमें बताना एरोमेटिक कौन सा होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। एरोमेटिक के लिए देखो साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। क्या करो, इस बार को तोड़ लो पहले। अगर हम इसको इधर तोड़ते हैं तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। और दो इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो एरोमेटिक हो गया। यहाँ देखो इसको भी क्या करो, इधर तोड़ दो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। इसको क्या करो, इधर तोड़ दो, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ये डबल साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। और क्या होगा, एन की वैल्यू क्या आएगी, होल नंबर में कितनी, 2 2 4 2 6, एन की वैल्यू आएगी 1, मतलब ये भी एरोमेटिक है। ऑल ऑफ दीज, यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंस है। और एन की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 1 आएगी इसके लिए, और एन की वैल्यू 0 आएगी इसके लिए। दोनों रिंग एरोमेटिक है। 76 का ऑल ऑफ दीज, चौथा। आगे देखते हैं 77 नंबर। मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। बच्चों अभी देखा हमने कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी -m, -h, -i बढ़ाते हैं, +m, +s, +i कम करते हैं। ये क्या लगाएगा, +m, ये क्या लगाएगा, -m। ये रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस में नहीं है। मोस्ट स्टेबल हमें बताना है, तो सबसे कम स्टेबल तो पहला ही हो जाएगा, पहला सबसे कम स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है। उसके बाद इसमें देखो ये +m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, +m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखो -m स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया ये। तो चौथा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, 77 का चौथा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। आगे बढ़े, 78 नंबर देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, जैसे +m, +h, +i, -m, -h, -i स्टेबिलिटी को कम करेंगे। रेजोनेंस ज्यादा, 3 फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे एक ही फिनाइल ग्रुप है, और ये तो रेजोनेंस में ही नहीं है, यहाँ रेजोनेंस ही नहीं है। तो हमें क्या बताना, मोस्ट स्टेबल बताना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस। अब इन तीनों में रेजोनेंस है, यहाँ मोर रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। 78 का कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। pKa वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आएंगे, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सारे क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो pKa वैल्यू, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर लगा लेते हैं। ये क्या है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, क्या है, लोकलाइज, ये भी क्या है, लोकलाइज है, ठीक है। अब देखो डीलोकलाइज वाला तो सबसे कम क्या होगा, बेसिक होगा, डीलोकलाइज वाला बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, ए का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। अब इनमें देखो ये तो लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो B का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर कौन सा हो जाएगा, C, BCA बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, pKa का हो जाएगा, BCA ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़े, 80 नंबर देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन फ्री रेडिकल, जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं उसी तरह फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी देखते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा, यहाँ पे क्या रेजोनेंस नहीं है, पहले देखते हैं रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस में है तो सबसे ज्यादा, यहाँ भी ये रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, बी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई बी की। अब इन तीनों में देखो यहाँ पे क्या रेजोनेंस नहीं है, तो क्या देखेंगे अब, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन क्या एब्सेंट है, ठीक है। तो बी हो गया, फिर ए हो जाएगा स्टेबिलिटी, फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, BACD ऑप्शन नंबर 4 BACD। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, ये क्या होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। और ये अटैक कहाँ पे करते हैं, किस सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे, भाई इनके पास जब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा है, इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो वहीं पे जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे जाएंगे, कहां पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े, 82 नंबर देखते हैं। क्या है हमारे पास, क्या है, CH3 है, CH2OH है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, देखो CH और O और H। देखो हमें कह रहा है अंडर वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में बच्चों क्या बनता है, हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोनियन बनता है, और होमोलिटिक में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। और होमोलिटिक किनके बीच होता है, जिनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, 0 हो, सेम एटम के बीच में होता है। और हेट्रोलिटिक क्या होता है, डिफरेंट एटम के बीच में, जिनके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होती हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जिनके बीच जितना ज्यादा, भाई दो एटम के बीच जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगी उतना ज्यादा वो क्या हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे, आसानी से टूट जाएंगे। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन और कार्बन, इनके बीच में इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होता है और इसका 3 होता है, ठीक है। तो इसका कितना आता है डिफरेंस, 5 आता है, यहाँ पे इसका 3.5 है और इसका 2.1 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, यहाँ 3 है, यहाँ 2.1 है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में है, OH के बीच में ज्यादा है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है, एनायन बनेगा और कैटायन बनेगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा जल्दी, OH वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा। हमें रेडियली बोला है टूटेगा तो ये भी, ठीक है, लेकिन रेडियली कौन टूटेगा, तो ये भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, लेकिन रेडियली जल्दी से कौन टूट जाएगा, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम एसिडिक, एसिडिक की स्ट्रेंथ ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ की ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले ग्रुप कौन कौन से हमारे पास, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये देखो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या लगाएगा, माइनस आई, ये भी लगाएगा माइनस आई और ये भी लगाएगा माइनस आई। ये सब लोग क्या लगाएंगे मिलके, प्लस आई लगाएंगे। ये सारे कार्बन कटाएंगे, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन कार्बन, ये क्या लगाएंगे, प्लस आई लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। अब हमें इनमें चेक करना है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बढ़ेगी माइनस आई की वैल्यू कम होगी, और माइनस आई की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कम होगी ना भाई, इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम ज्यादा कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ेगी तो माइनस आई की वैल्यू कम होगी, तो माइनस आई की वैल्यू कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो 83 का कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े, देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर बच्चों ये हमारे देखो, ये ऑप्शन पहला, दूसरा और ये तीसरा है और ये चौथा है, और इसमें भी थोड़ा करेक्शन है। ये हमारे पास ये चीज है और यहाँ पे ये हमारे पास देखो ये नहीं है स्ट्रक्चर, ये CH, ठीक है। और हमें बताना है टाटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, टाटोमेरिज्म क्या हो, पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। टाटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, बताना किसमें टाटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। टाटोमेरिज्म की अभी हमने थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी, क्या है पहली कंडीशन, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और जो अल्फा कार्बन है उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखते हैं ये क्या है हमारे पास, कार्बन, ये क्या है, कार्बन अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और होना क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये कार्बन भाई डबल बॉन्ड भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये शो करेगा। यहाँ देखो कार्बन कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगे हाइड्रोजन, ये भी शो करेगा। यहाँ देखो ये क्या अल्फा कार्बन है लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये भी अल्फा होगा लेकिन sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। अब इसको फंक्शनल ग्रुप मान लो तो ये अल्फा कार्बन, इससे देखो एक कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O है, तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये शो करेगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है, ठीक है। हमें बताना नॉट पॉसिबल, तो किसमें पॉसिबल नहीं है टाटोमेरिज्म। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो pKa कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ। माइनस आई, भाई ये माइनस आई लगाएगा, माइनस आई क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ये भी माइनस आई लगाएगा, ये तो प्लस आई लगाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन भाई माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो ये माइनस आई लगा रहा है, तो सेकंड का ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, फर्स्ट का होगा, फिर थर्ड का होगा। तो pKa वैल्यू किसकी हो जाएगी ज्यादा, इसका उल्टा कर दो, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। 85 का ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, 86 नंबर देखते हैं। विच इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y, हमें बताना है, रिलेशन बताना है किसमें, x और y में, ठीक है। तो यहां देखते हैं बच्चों, हमारे पास है CH3 CH2 और ये है Cl और इसके पास है लोन पेयर, ठीक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये उसकी बॉन्ड लेंथ, और दूसरे में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और ये क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास कॉन्जुगेशन दिख रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये आ जाता है इधर और ये आ जाता है इधर, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाता है,
CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर इसका हमें बनाना है तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, ऐसे होगा। एक सेकंड है, CH2 CHCl डॉटेड से, तो डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। x की जो बॉन्ड लेंथ है ये तो सिंगल ही है और ये सिंगल था, लेकिन इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो x ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े, 87 नंबर देखते हैं। Which of the following does not keto इनॉल टाटोमेरिज्म। बच्चों टाटोमेरिज्म की कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइज और अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे लगा कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये शो करेगा। यहां देखो ये शो नहीं करेगा, क्यों भाई, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। यहां देखो है एक, ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पे क्या कार्बन है, हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। यहाँ देखो ये sp3 इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन जितने भी ब्रिज हेड अल्फा कार्बन होते हैं, ब्रिज हेड अल्फा कार्बन, वह क्या करते हैं, उसका जो हाइड्रोजन होता है वो टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, तो ये टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या, बी और सी। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी एंड सी, बी एंड सी। इसमें क्या होगा, नॉट होगा, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ये ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज भी है, लेकिन ये क्या है, ब्रिज से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। ये क्या होता है, टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विच इज मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो बच्चों, ये क्या है, OH है, OH है, और ये एसिड है, एसिड है। तो जनरल ये बात ये है कि एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा OH से और OH से, ठीक है, फिनॉल से तो ज्यादा ही होगा एसिड का। तो अब हमें इन दोनों में बताना है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ तो प्लस H लगा हुआ है, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। भाई इन दोनों से तो इन दोनों का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये फिनॉल है, और ये क्या है, एसिड है, एसिड है। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, 89 नंबर देखते हैं। विच इज मोर स्टेबल, ठीक है, हमें बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके रेजोनेंस, देखो सारे ये क्या है, हमारे पास ये डी लोकलाइज है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। हमें बताना मोर स्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल तो हो गया पहला। अगर लीस्ट स्टेबल की बात करेगा, स्टेबिलिटी की बात करें, अगर स्टेबिलिटी की अगर बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे कम स्टेबल हो गया पहला। अब इसमें देखते हैं, जिसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये क्या जा रहा है, इसके रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तीसरे की फिर दूसरे की। तो थर्ड वाला हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बढ़े, देखते हैं 90 नंबर। अरेंज द फॉलोइंग एनायन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी को न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बच्चों, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, या उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। देखते हैं कौन जल्दी डोनेट कर सकता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बच्चों निगेटिव चार्ज सब पे है, ठीक है, सब पे निगेटिव चार्ज है। अब जो इस निगेटिव चार्ज को बांध के रखेगा वो जल्दी नहीं डोनेट कर पाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बांध के रखेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, ये क्या है, O- है, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, जल्दी डोनेट नहीं करेगा। जल्दी डोनेट नहीं करेगा तो बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी,
तो सबसे कम बेसिसिटी किसकी, F माइनस की, फिर O माइनस की, फिर किसकी, N की NH2 माइनस की, फिर किसकी, C की। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी हो गई भाई, जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, CH3 माइनस, जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, 90 का ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। Which of the following correct order of acidic strength in carboxylic acid? एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। इसमें देखो माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा और ये भी माइनस आई लगाएगा, लेकिन दूरी बढ़ रही है। देखो यहाँ पास है, यहाँ थोड़ा दूर है, यहाँ बहुत दूर है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है माइनस आई इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है, माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो, इफेक्ट उसका कम होता जाता है। और माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तो बता रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ पहला। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े, देखते हैं 92 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सबसे पहले क्या देखो, रेजोनेंस, ये हमारा रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब डीलोकलाइज है, और ये भी डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी डीलोकलाइज है। क्यों, यहाँ इधर भी रेजोनेंस में है, इधर भी रेजोनेंस में। भाई अगर वो डीलोकलाइज हो रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, लोकलाइज है, तो ये अवेलेबल है, कोई भी ले सकता है इसको। ठीक है, ये डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही, यहाँ भी कम हो रही, यहाँ भी कम हो रही। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो गया, चौथा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे बनी रह रही है, कहीं जा नहीं रही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। 93 नंबर देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा कार्बन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन इससे अटैच अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखो, ये अल्फा कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन है, ये भी सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ देखो ये क्या है, ये अल्फा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये अल्फा हो गया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी फंक्शन, यहाँ भी क्या हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ देखो ये तो अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट होगा यहाँ, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ से। ठीक है, देख लो। और हाइपर कॉन्जुगेशन होता किसमें किसमें है, C डबल बॉन्ड C प्लस में होता है और फ्री रेडिकल में होता है, और इनसे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इन्हीं अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। द स्टेबिलिटी ऑफ 2,3 डाइमिथाइल, सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर बना लो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 1 2 3 4। ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल मतलब यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। आगे बनाओ 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4, सबके पास हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। रेजोनेंस सबसे पहले देखो, रेजोनेंस है, रेजोनेंस नहीं है। अब क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या है, अभी हमने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CH3 ऑक्युपाई, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में पाया जा रहा है। देखो कार्बन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और 2p, ये तो होता है। देखो ये तो होता है हमारे पास, ठीक है, 2p2, ये होता है ग्राउंड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाता है इधर, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का कितना होगा 1s1। अब 1s1 एक ही अनपेयर्ड है, ये 1s1 इससे कर लेगा, एक 1s1 यहाँ, एक 1s1 यहाँ पेयर करेगा और एक 1s1 यहाँ पेयर करेगा, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, sp2 ही तो आता है। तो एक s और 2p, एक s और 2p मिल जाते हैं। और जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है वो किस में बचता है, p ऑर्बिटल में ही तो बचता है, p ऑर्बिटल में ही तो बचा। किस में बचेगा, p ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, देखते हैं 90, देख लो इसको एक बार। देखते हैं 96 नंबर। ये बच्चों हमारे पास ये है ऑक्सीजन और ये है निगेटिव चार्ज, ये है निगेटिव चार्ज और ये है ऑक्सीजन और ये है निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां देखो ये है निगेटिव रेजोनेंस में है, ये निगेटिव भी रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर भी तो है, ये लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में जाएगा, तो इसकी ये निगेटिव रेजोनेंस में भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो भाई इसका क्या होगा, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसको रोक रहा है ये, क्योंकि लोन पेयर है निगेटिव है दोनों रेजोनेंस में, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं, ये आराम से रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, निगेटिव भी रेजोनेंस में जा रहा है, दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, कंपटीशन होगा दोनों के बीच में। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, आराम से रेजोनेंस में जाएगा ये निगेटिव। और यहाँ देखो रेजोनेंस ही नहीं है, यहाँ रेजोनेंस ही नहीं है, तो हमें क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन हो जाएगी, सेकंड की। यहाँ कंपटीशन है लेकिन रेजोनेंस तो है, फिर फर्स्ट की, फिर थर्ड की। यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं है, तो सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा, सेकंड फर्स्ट थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं 97 नंबर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ। ये देखो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, नाइट्रोजन भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। अब देखो ये क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर, क्या है, डीलोकलाइज है। ये क्या है, लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है और ये डीलोकलाइज है, ठीक है। तो लोकलाइज वालों की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पहले लोकलाइज वाले को देख लो। यहाँ क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ क्या है, sp2 है। तो sp2 है, तो sp3 वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो दूसरे का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, दूसरा तीसरा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये तो देखो कंप्लीट हमारा क्या है, डायरेक्ट रेजोनेंस में है ये, लेकिन ये डायरेक्ट रेजोनेंस में नहीं है, क्यों, पाई पाई रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हो जाएगा फिर फोर्थ, सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में जाएगा, चौथा। आगे बढ़े, 98 नंबर देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जो डीलोकलाइज है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, तो वहां पे कमी हो जाएगी। और जो लोकलाइज है वो वहीं पे है। अब लोकलाइज sp2 देखो, अगर ये sp2 है और ये sp3, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, जल्दी नहीं देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। 98 देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। यहाँ देखो लोन पेयर होंगे, यहाँ पे, यहाँ भी लोन पेयर होंगे, यहाँ भी लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रेजोनेंस, हमने क्या देखा, सबसे पहले रेजोनेंस, ये पॉजिटिव और लोन पेयर क्या है रेजोनेंस में, देखो पॉजिटिव सिंगल
लोन पे रेजोनेंस में है। यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल सिंगल ये रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। अब रेजोनेंस वाला देखो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो गया, सेकंड, क्यों, क्योंकि वहां पे स्टेबल रेजोनेंस नहीं है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या रेजोनेंस देख लिया, अब क्या देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन तो देखोगे। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। थर्ड, फिर कौन बचा हमारे पास, फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, 98 का ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। विच आर द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम pKa वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। सबसे पहले ऑर्डर लगा लो एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। NO2 क्या लगाएगा, -I, ये भी लगाएगा -I, ये भी लगाएगा -I, ये भी लगाएगा, ये Br है, ठीक है, ये भी लगाएगा -I। तो -I तो स्टेबिलिटी, -I तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ देखो -I, ये सबसे -I किसका, NO2 का ज्यादा होता है, किससे, Br से, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करो, क्योंकि इन दोनों का ज्यादा होगा इन दोनों से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जिसमें -I ज्यादा हो, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई, -I कम, यहाँ डिस्टेंस कम है, -I ज्यादा। तो सबसे पहले एक एसिडिक स्ट्रेंथ पहले की, फिर चौथे की, फिर देखो इन दोनों में कौन सा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ तीसरा होगा, फिर कौन सा होगा, दूसरा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया तो pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। उसी का उल्टा कर दो भाई, उसी का उल्टा कर दो बस। तो हमें यही बताना था, हमने तो पूरा ऑर्डर बता दिया, हमें बताना था कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड, 99 का ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं 100 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इट कैन एग्जिबिटेड टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म की कंडीशन बच्चों हमने भी बताई है, sp3 हाइब्रिडाइज और अल्फा हाइड्रोजन। ब्रिज हेड वाले क्या है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, sp3 ये भी है और sp3 ये भी है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी है। लेकिन क्या अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ब्रिज हेड कार्बन टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे तो है, लेकिन क्या ब्रिज हेड वाला है तो नहीं करेगा, यहाँ पे तो है ही नहीं है। अल्फा sp3 तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखो अल्फा कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो ओनली थर्ड, ये दोनों नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।